नेक्स्ट अब हम इस पर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, यानी जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये हमने कल एक्सप्रेशन डिराइव किया था, सिंस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेल्टा V निकाल लें तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस E इंटू डेल्टा R के। डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। देखें डेल्टा V हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, अब किधर जा रहे हैं हम, पॉइंट B से A की तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। ये देखें पॉइंट B से A की तरफ, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। अब A के कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, हमने ये पढ़ा है कि पॉइंट A का डिस्टेंस क्या है, चार्ज से RA। इसको फिर RA को पहले लिखेंगे, B पॉइंट हमने जो है उसमें से माइनस कर रहे हैं तो B का डिस्टेंस भी इधर इसमें से माइनस कर देंगे, यानी डेल्टा R में इसी तरतीब से हम RA माइनस RB ले लेंगे। ठीक है, अगर हम ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो RA माइनस हो जाएगा और RB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं E इंटू RB माइनस RA। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 5। ये हमने इक्वेशन 5 में जो वैल्यू निकाली थी ये यहाँ पे पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA RB इंटू RB माइनस RA। ये जो RA RB है इसको हम डिवाइड कर देंगे RB से भी और RA से भी। यहाँ से देखें RB कैंसिल हो जाएगा और इधर से RA कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अब हमारे पास, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। To find absolute potential we take point B at infinity। एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट B को कहाँ पे लेंगे, इन्फिनिटी पे लेंगे। कि पॉइंट B, अब हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि हमने क्या करना है, वी विल मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो B पॉइंट को हम कहाँ पे लेंगे, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिट डिस्टेंस पे मूव करेंगे चार्ज से तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो VB हम पुट कर देंगे ज़ीरो, 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB को क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA। अगर हम सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर दें तो इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, इसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसके बाद आगे ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, ये कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमने ये शुरू में जब कूलम्स लॉ स्टार्ट किया वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, द फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बोथ फोर्सेस कैन डू वर्क डन की एबिलिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स में भी और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी। बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कूलम्स लॉ है उसमें भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। बोथ फोर्सेस ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होगी उनकी एडअप हो जाती है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंबाइन हो जाती है, सुपरपोज कर सकते हैं, यानी कि हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं, टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें डिससिमिलैरिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे। एक तरफ हम इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखते जाएंगे और दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, द फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम फाइंड करते हैं E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग न्यूटन्स लॉ, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, K, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है G। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मच लार्जर। देखें K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ प्लस 9 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी।
द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल। जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में है तो इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज है। इट इज़ मच स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है तो एज अ रिजल्ट ये क्या होगी, वीक फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है जैसा कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, और रिपल्सिव होगी सिमिलर चार्जेस के दरमियान। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये उसको रिपेल करे, अपने से दूर नहीं करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। हमने ये पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर हम रखें दो चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी मीडियम में ले लें, कोई भी मीडियम हो, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी अगर चार्ज आपके पास कहीं पॉइंट चार्ज है तो उसके करीब बहुत थोड़े से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इतनी दूर तक है कि उसके ये सैटेलाइट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। मून को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रही है मून को। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज तक एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। अगर हम किसी मेटल एनक्लोजर के अंदर रख दें किसी भी अपरेटस को, जैसा कि हमने गासेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा कि इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज़ अ फील्ड फ्री रीजन। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड करना चाहें यानी उससे बचना चाहें तो वो पॉसिबल है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड से हम नहीं बच सकते। आप कहीं पे वैक्यूम भी क्रिएट कर लें किसी भी ट्यूब के अंदर, किसी अपरेटस के अंदर, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। या आपने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक लॉन्ग के लिए करना है।